हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड अगेन आई एम विथ यू। और हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्क्वायर। यानी कि हम लोग किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर कितना जल्दी निकाल सकते हैं और कितना इजी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग का नया टॉपिक है स्क्वायर फाइंड आउट करना। यानी कि हम लोग अभी इस वीडियो में टू डिजिट स्क्वायर को निकालना सीखेंगे, वो भी तीन ट्रिक से, एक नहीं तीन ट्रिक से हम लोग निकालेंगे टू डिजिट स्क्वायर का नंबर। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज कि हम लोग का टॉपिक क्या है, स्क्वायर्स। यानी कि हम लोग का स्क्वायर निकालना है कितना डिजिट्स का, तो दो डिजिट का। वो किससे किससे बीच में रहेगा, वो फ्रॉम 1 to 100 रहेगा। क्लियरली यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। और हम जो थर्ड ट्रिक यूज करेंगे उसमें या तो हम बेस 50 लेंगे या तो बेस 100 लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो बेस लेंगे, तीन ट्रिक्स रहेगा, बट हम लोग तीसरा ट्रिक जो होगा या तो वो बेस 100 पे रहेगा या तो बेस 50 पे रहेगा। तो बेस 100 और बेस 50 लेते हैं। और हम लोग तीन ट्रिक्स हमने आपको बताया, तीन ट्रिक्स पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम तीन कॉलम बनाएंगे, तीन ट्रिक्स, तीन कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए हम रेंडमली कोई भी एक नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। आप अपने साथ कैलकुलेटर जरूर रखिएगा चेक करने के लिए कि मेरा स्क्वायर जो आया है वो सही आया है या नहीं आया, और हम लोग कितना जल्दी उसको सॉल्व किया। तो चलिए स्टार्ट कर, रेंडमली एक नंबर लेते हैं, लाइक 92 का स्क्वायर निकालना है हमको। 92 का स्क्वायर निकालना है तो हमारा वन बाई वन पहले समझते हैं कि कैसे निकालना है। ये टू नंबर है, दो का हमको स्क्वायर, 92 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि दो नंबर है। तो हम लोग फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, पहले 4 आया हमारा। हम लोग सेकंड डिजिट पे जीरो रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट पे 4 है, सेकंड डिजिट पे कुछ नहीं तो जीरो रखते हैं। अगर कोई एक नंबर रहता है, लाइक 9 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो अनदर नंबर का तो 81 है, तो हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दो डिजिट नंबर है। अब हम लोग को क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ गया, सेकंड नंबर का। अब हम लोग को क्या करना है, ये तीन नंबर आपको दिख रहा हो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, तो हम यहाँ पे 36 लिखेंगे। क्लियरली आप लोग को दिख रहा है 36 लिखे। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, तो देखिए ये फर्स्ट डिजिट 4 को सेम रहने देंगे, सेकंड डिजिट को इससे ऐड कर देते हैं, सेकंड वाले को थर्ड से ऐड करेंगे तो 6 आएगा, फिर उसी तरीके से फोर्थ वाले को फिफ्थ से ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और लास्ट डिजिट को वैसे ही रहने देंगे। तो हमारा आया 92 का स्क्वायर 8464। उसी तरीके से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, दूसरे वाले पे, कि सेम ट्रिक करने पे सेम आंसर आता है या नहीं आता है, या फिर अनदर आंसर आता है। तो चलिए इस पे भी देखते हैं। 92 का स्क्वायर निकालना है, सेम एज 2 का स्क्वायर पहले 4, 9 का स्क्वायर 81। और हम लोग को अब क्या करना है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, तो 36 आया। अब हम लोग को इसको ऐड कर देना है। हम लोग फर्स्ट डिजिट हमेशा याद रखिएगा, इस सेकंड वाले ट्रिक में हम लोग फर्स्ट डिजिट को छोड़ के सेकंड डिजिट पे नंबर लिखते हैं, जो नंबर आएगा उसके बाद फिर हम उसको ऐड करते हैं। बाई चांस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने पे 3 डिजिट आता है तो हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बाई चांस कोई एक नंबर आया तो फिर हम लोग यहाँ नंबर वो लिख के उसके ऐड करते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग ऐड करते हैं। ये 4 का 4 रहेगा, ये 6 का 6 रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा, ये 8 का 8 रहेगा। देखिए हमारे दोनों ट्रिक में सेम आंसर आया, यानी कि 92 का स्क्वायर यही होगा। अब हम लोग एक लास्ट ट्रिक लेते हैं जो हमारा किस पे रहेगा, तो बेस 100 पे रहेगा, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। अब हम लोग बेस 100 पे आते हैं, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसका स्क्वायर है, 92 का स्क्वायर। क्लियरली समझेंगे हम लोग को इसको इजी वे में। बेस 100 या 50 पे रहता है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया, बट हम लोग यहाँ पे अपना 100 बेस 100 लेके सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे देखिए ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो हम लोग इसमें को माइनस करेंगे कितना से, 8 से। 8 से अब हम लोग को आप बताइए कि 92 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो 84 होता है, 84 लिख दिया। और उसी तरीके से 8 का स्क्वायर कर देना है, इस नंबर का हमको स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। तो यहाँ पे हम आप बोल सकते हैं कि सर अगर बाई चांस किसी भी नंबर को हम लोग किसी भी नंबर से माइनस करते हैं तो हमारा नंबर कम आता है, यानी कि अंक कम आता है, वो कम हो जाता है। बट यहाँ पे स्क्वायर के मामले में ये एक बेहतरीन साबित हुआ है माइनस करना। उसी तरीके से हम लोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अपने हिंदू धर्म में कि जैसे कि कोई भी अगर किसी पे भी शनि ग्रह भारी है तो वहाँ पे वो जब भी रहते हैं शनि ग्रह उनके राशि में, तब तक उनको बहुत ही प्रभावित करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, उनको समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बट जब वो जाते हैं तो कुछ बेहतरीन चीज़ देके जाते हैं, यानी कि कुछ अच्छा उनके लिए करके जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर -8 करने पे नंबर कम होता है, बट यहाँ पे कोई भी नंबर माइनस करने से अगर यहाँ पे कम होता है, बट स्क्वायर में ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल उसके लिए साबित होता है।
तो चलिए हम लोग एक और अनदर नंबर लेते हैं, रैंडमली किसी भी एक और नंबर को लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये ट्रिक वापस से फिर उस पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा सेम थर्ड ट्रिक्स भी बेस 100 पे ये भी रहेगा, बेस 50 पे हम लोग एक दो क्वेश्चन बाद जाएंगे। तो सेम जैसे लाइक 94 हम लोग लिए, ठीक है, 94 का स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे, जो कि फर्स्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इस पे आते हैं। या 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो गया, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 हो गया। और हम लोग जानते हैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है, कैसे होगा, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो नंबर आएगा उसको 2 से, यानी कि 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, 6 का लास्ट डिजिट है तो सेम रह जाता है फर्स्ट डिजिट होने के कारण। फिर सेकंड को थर्ड से ऐड कर देते हैं, 3 होगा, फिर इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड करेंगे 8 होगा, ये 8 का 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 8836 हमारा 94 का स्क्वायर हुआ। उसी तरीके से हम लोग अब 94 का स्क्वायर करेंगे सेकंड ट्रिक में, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सेम 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, और हम लोग अब क्या करेंगे 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। तो हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया कि हम लोग फर्स्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा उसको हम लोग लिखेंगे सेकंड डिजिट से। उसी तरीके से अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, फिर ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सेकंड ट्रिक वाले पे भी सेम आंसर आया जो कि हमारे फर्स्ट ट्रिक पे आया। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं, यानी कि जो हमारा बेस 100 के बेस पे रहेगा। तो हम लोग 100 के बेस पे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट में 100 लिए और उसको माइनस करके देखें कि 100 से कितना कम है। उसी तरीके से 100 से कितना कम है तो 6 कम है, 6 कम है। तो अब हम लोग आते हैं 94 में से 6 जाएगा तो कितना होगा हमारा 88 होगा, 88 हुआ। अब हम लोग क्या बताए थे पहले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले में भी, कि जितना जिस नंबर से हम लोग माइनस करते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि हम लोग 6 का स्क्वायर करें, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो देखिएगा गाइस फर्स्ट ट्रिक सेकंड ट्रिक और थर्ड ट्रिक तीनों में हमारा सेम नंबर आया, यानी कि सेम स्क्वायर आया, स्क्वायर करने पे नंबर आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रिक वैलिड है, किसी भी एक नंबर को रैंडमली हम लोग उठा के देख सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि आप सर 9 ही ले रहे हैं। अब हम लोग एक रैंडमली और कोई नंबर लेके देखते हैं, 9 छोड़ के 90 के और छोड़ के हम लोग रैंडमली किसी भी एक नंबर को लेके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग एक नंबर लेते हैं जो कि हमारा दोनों बेस पे रहेगा, बेस 100 पे भी रहेगा, बेस 50 पे भी रहेगा। तो हम लोग बेस 100 बेस 50 पे दोनों लेना है, तो एक नंबर चूज करते हैं, लाइक 72 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है, 72 का स्क्वायर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड ट्रिक्स हमारा हर एक में सेम रहेगा, चाहे वो बेस 50 हो चाहे वो बेस 100 हो, बट जो बेस 50 रहेगा और जो बेस 100 रहेगा उसमें डिफरेंस है जाते हैं। तो जैसे देखिए बताते हैं, ये 72 का स्क्वायर करना है क्लियरली, तो हम लोग को पता है रैंडमली क्या करना है, पहले इस नंबर का स्क्वायर यानी 4 आया, इस नंबर का स्क्वायर 49 आया, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब लोग इंडिविजुअली नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 से 2 को करेंगे, फिर उसको जो नंबर आएगा उसको 2, यानी कि 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये हमारा आया। अब लोग को पता है कि कैसे ऐड करना है, ये 4 का 4 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 9 to 11 का 1 कैरी 1, तो 4 1 5, ये हमारा 5148 आया। हम लोग अब सेकंड ट्रिक पे सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा सेम आंसर आता है या नहीं आता है। तो चलिए इसमें भी देखा जाए, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4 होगा, उसी तरीके से हमारा 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। तो अब हमने क्या बोला था कि अब हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं सेम एज फर्स्ट ट्रिक की तरह, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो हम लोग क्या बोले थे पिछले क्वेश्चन में ही, दो क्वेश्चन में, कि हम लोग को सेकंड ट्रिक में फर्स्ट डिजिट वाले को छोड़ के सेकंड डिजिट से लिखा है। उसी तरीके से अब हम लोग ये लिख चुके, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, 4 8 9 to 11 का 1 कैरी 1 4 1 5, ये हमारा है 5184। हमारा देखिए फर्स्ट ट्रिक में भी सेम आया, सेकंड ट्रिक में भी सेम है। अब हम लोग थर्ड ट्रिक में चलते हैं जो कि हमारा दोनों बेस पे रहेगा, बेस 100 पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे और बेस 50 पे भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहले हम लोग किस पे सॉल्व करेंगे, बेस 100 पे लेके चलते हैं, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन इसी पे बनाया, तो बेस 100 पे हम लोग इजी आएगा। तो ये कितना 100 से कम है, तो 28, क्लियरली 28 कम है, दिख ही रहा होगा। अब हम लोग इसको 72 में से 28 माइनस करते हैं, क्योंकि ये बेस 100 का रूल है। तो 12 में से 8 जाएगा 4, ये 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा 4। अब हम लोग को क्या करना रहता है, हमेशा बताया था जो भी नंबर को हम माइनस करते हैं उसको क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 होता है, याद रखिएगा। बट आइए हम लोग इसको आपको दिखा देते हैं कि 784 आता है या नहीं आता,
क्लियरली इसी ट्रिक पे सॉल्व कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, समझ में गया। 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 784। मैंने बोला था ना कि 784 आएगा, उसी तरीके से यहाँ 784 है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, ये 3 डिजिट है तो बस हम लोग को स्टार्टिंग से 2 डिजिट यहाँ पुट करना है और जो लास्ट डिजिट रहेगा उसको हम लोग इसमें कैरी करके ऐड कर देंगे, यानी कि 4 में हम लोग इसको ऐड कर देंगे 7 को। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 8 7 4 11 का 1 कैरी 1 4 1 5, ये हमारा आया 5184 आंसर। तो देखिए गाइस फर्स्ट ट्रिक पे भी सेम आया, सेकंड ट्रिक पे भी सेम आया और थर्ड ट्रिक पे भी सेम आया। अब हम लोग उसी को बेस 100 पे बनाया है ना, अब हम लोग बेस 50 पे बना के चलते हैं कि हमसे बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए बेस 50 पे आता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग बेस 50 का केस लेते हैं ना, तो बेस 50 का केस में हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग या तो 25 से प्लस करेंगे या तो 25 से माइनस करेंगे। 25 से माइनस तब करेंगे जब वो नंबर 50 से नीचे रहेगा, यानी कि 50 से नीचे यानी 49 रहेगा, 48 रहेगा, 47 रहेगा, तब हम लोग उसको 25 से माइनस करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई नंबर 50 से ज़्यादा रहता है, इट मीन्स कि 72 है या 82 है, तो कितना ज़्यादा है, तो 32 ज़्यादा है, तो हम लोग 25 में 32 प्लस करेंगे। उसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि 50 से कम है, अगर 42 है तो ये 50 से कितना कम है, ये देखेंगे जरूर कि वो 50 से कितना कम है, बट माइनस किससे करेंगे तो 25 से करेंगे, याद रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं, ये कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है ना। तो आइए हम देखते हैं, क्या बोला था हमने कि 25 में प्लस करेंगे बिकॉज ये 50 से ऊपर है। बेस 50 पे हम लोग रेंडमली 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 नंबर लेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फिर से 3 कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ट्रिक, सेकंड कॉलम सेकंड ट्रिक, थर्ड कॉलम थर्ड ट्रिक, जो कि हमारा किस पे रहेगा बेस 50 पे। बेस 50 पे फिर एक रैंडमली एक नंबर लेते हैं, लाइक हम लोग 42 लिए, उसका स्क्वायर कर दिए। तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, हमारा थर्ड ट्रिक ही रहेगा बेस 50 पे, और ये जो 2 ट्रिक रहेगा नॉर्मल रहेगा जैसे हमने इससे पहले सारे क्वेश्चन में किया, लाइक 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू जा 8 8 टू जा 16, जैसे ऐड करते हैं वैसे 4 6 7 1, ये हमारा 1764 फर्स्ट ट्रिक में आंसर किसका 42 का स्क्वायर का क्या है 1764। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में भी अपने कि ये सही है या फिर गलत है। इसको हम लोग फिर वापस से सेम एज फर्स्ट ट्रिक वाले से 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और हम लोग इंडिविजुअली और एक नंबर को मल्टीप्लाई यानी 4 टू जा 8 8 टू जा 16, हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट डिजिट को छोड़ के सेकंड डिजिट से वो 2 नंबर लिखते हैं और उसको ऐड करते हैं, लाइक 4 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 1 आया। देखिए हम लोग का दोनों ट्रिक में सेम आंसर आ रहा है, यानी कि ट्रिक फर्स्ट में भी ट्रिक सेकंड में भी दोनों में हम लोग का सेम आंसर आ रहा है 42 के स्क्वायर का। हम लोग थर्ड ट्रिक पे जाते हैं जो कि हमारा किस पे रहेगा तो बेस 50 पे रहेगा, किस पे रहेगा बेस 50 पे रहेगा। अब हम लोग देखते हैं ये कितना कम है 50 से, हमेशा बताए थे कि अगर हम लोग का 50 से कम रहता है तो हम लोग उसमें से ये देखते हैं कि ये 50 से कितना कम है, यानी कि कम कितना है। अगर हम लोग को 50 से ज़्यादा है तो हम लोग देखते हैं 50 से कितना ज़्यादा है, तो अगर 50 से कम रहता है तो हम लोग ये देखते हैं कितना कम है और उसको 25 में क्या करते हैं माइनस करते हैं। अगर उसी तरीके से 50 से अगर ज़्यादा रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं 25 में प्लस करते हैं, जैसे हम लोग ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताया था। हम लोग इस पे आते हैं, ये कितना कम है 8 कम है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे, क्यों क्योंकि ये 50 से कम है क्लियरली। अब हम लोग अगर यहीं पे अगर 50 से ये ज़्यादा रहता है, यानी यहाँ पे अगर 62 रहता या फिर 52 रहता तो हम लोग 2 लिखते ऐड करते उसमें। उसी तरीके से ये कम है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 25 में से क्या माइनस करेंगे, हमेशा याद रखिए कि 25 में से हमको माइनस करना है ना कि 50 में। जैसे हम लोग 100 में आता था तो हम लोग इस नंबर से माइनस करते थे, बट नहीं, यहाँ पे हम लोग को 25 से माइनस करना है 50 वाले केस में। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 25 में से 8 जाएगा तो हमारा क्या आंसर जाएगा तो 17 आएगा, 17 आया। और हम लोग 25 में से जितने नंबर को माइनस करते हैं उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो याद रखिएगा कि 64 आया हमारा। तो क्या हुआ हमारे फर्स्ट सेकंड ट्रिक और थर्ड ट्रिक तीनों ट्रिक में हमारा सेम आंसर आ रहा है 42 का स्क्वायर का, तो ये हमारा इस पे भी वैलिड है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग फिर से वापस से सॉल्व करते हैं सेम ट्रिक पे, और हमारा हम लोग का बेस क्या रहेगा थर्ड ट्रिक वाले पे सेम वही रहेगा, कौन सा तो 50 रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं 54 का स्क्वायर।
44 का स्क्वायर, 54 नहीं 44, ज़्यादा वाले तो हम लोग ने देख लिया इससे पहले। 44 का स्क्वायर, ये 16 आया, ये 16 आया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, हम लोग को जैसे ही पता है क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये 6 आया, इसको ऐड करते हैं, इससे 3 आया, इसको इससे ऐड करते हैं 9 आया, 1936 आया फर्स्ट वाले ट्रिक में। सेकंड ट्रिक में देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, उसी तरीके से हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, हमने ऐसा याद रखिए कि फर्स्ट डिजिट को छोड़ के लिखना है हम लोग को। सेकंड ट्रिक अगर हम लोग यूज करते हैं, अगर आप लोग ये वाला ट्रिक यूज करें तो हम ऐसा याद रखिएगा, इस वाले नंबर को फर्स्ट डिजिट को छोड़ के आप लोग ये दो नंबर को लिखिएगा। यहाँ पे आया 6, ये हमारा 3, ये हमारा 9, ये 1। बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसमें भी तो आपने सेम किया, डायरेक्ट यहाँ पे आपने 6 को सेम रहने दिया जैसे यहाँ पे, फिर इसको इससे ऐड कर दिया। ये हमारा हर एक का अलग ट्रिक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपका जैसे मन आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ भी आप सबसे इजी थर्ड ट्रिक है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। इसमें हम लोग आते हैं, ये कितना कम है 50 से, तो 6 कम है, तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, 25 से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे। 25 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। कितना नंबर सब लोग ने माइनस किया, तो 6 से किया है, तो 6 से जब माइनस किया तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा सेम तीनों ट्रिक में सेम आंसर आया है 44 का स्क्वायर का, और बेस हमारा क्या रहा है, 50 रहा है। तो ऐसा ही आप किसी भी एक रैंडमली नंबर का उठाइए और तीनों ट्रिक पे अप्लाई करके देखिए कि आपका सेम आंसर आता है कि नहीं आता। मेरा तो हर एक में सेम आंसर आया है। अब आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका सेम आंसर आया है या नहीं आया, और कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस कि आपको इन तीनों ट्रिक्स में से सबसे बेहतर और सबसे इजी ट्रिक्स कौन सा लगा। ये जो ट्रिक्स है ना, ये हमेशा हम लोग को हायर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक अगर आप आरआरबी दे रहे हो, अगर आप एसएससी दे रहे हो, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका बहुत ही टाइम वहाँ पे बचत करता है और आप उसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। देखिए जैसे हम लोग ने क्या किया, टाइम देख के भी आप इसको 10 सेकंड ऑन कीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग 43 लिख दिए, ठीक है, कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है, 25 में से 25 में से 7 करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 हुआ, 18 का 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हुआ, 1849 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1849। किसके बेस पे थे, इसके बेस पे हम लोग ने उसको सॉल्व किया है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, लाइक अब ये तो हम लोग स्क्वायर था, हम लोग स्क्वायर रूट्स देख सकते हैं कि आरआरबी वगैरह में बैंक पीओ में पूछे जाते हैं कि स्क्वायर रूट्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो लाइक 2704 है, ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखिए कैसे इजी सॉल्व करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमने आपको बस एक डेमो दे रहा हूँ। ये 4 है, किसका स्क्वायर है, 2 का, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ये कितना ज्यादा है, तो ये यानी कि ये 2704 है, तो ये क्या है, 2500 से ज्यादा है। जब 2500 से ये ज्यादा रहेगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये 50 लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2, यानी कि 52। आप चेक कर सकते हैं कि 52 का ये आंसर होगा या नहीं होगा। लाइए हम चेक करके आपको बताते हैं, खुद ही चेक करते हैं। ये 52 है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, 52 है, स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, क्या आया 4072, 2704 आया, वही हमारा यहाँ पे क्या है 2704। तो क्या है, इतना इजी ट्रिक से सॉल्व हो गया। तो हम इसको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे इजी लगा, कौन सा ट्रिक आपको सबसे अच्छा लगा, और कौन सा ट्रिक आपका टाइम को मिनिमाइज कर सकता है। और इसी तरीके के और वीडियोस पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन जाए आपको, तो पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो आपके पास आ गई है। और जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग सेम चीज पे देखेंगे, हो सकता है हम लोग थर्ड, जैसे हम लोग 2 डिजिट देकर थर्ड डिजिट स्क्वायर्स निकालेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर रूट्स को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो वो लिखते हैं। फिर स्क्वायर के बाद हम लोग क्यूब रूट्स में जाएंगे। उसी तरीके से फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन इस ट्रिक पे, ऐसे ही ट्रिक पे सॉल्व करेंगे, इस ट्रिक में नहीं, ऐसे ही ट्रिक्स पे सॉल्व करेंगे। फिर हाइट डिस्टेंस देखेंगे, फिर हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे। तो इसी तरीके के मेंसुरेशंस देखेंगे, इसी तरीके के कुछ ट्रिक्स जो भी अप्लाई होंगे उसमें हम लोग उसमें अप्लाई करके आप यूज करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको याद रखने की जरूरत है कि कैसे कहाँ पे क्या ट्रिक्स को यूज करना है, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ज़्यादातर कोशिश यही रहेगा कि 3 डिजिट स्क्वायर को पहले सॉल्व करेंगे, फिर क्यूब रूट पे जाएंगे। जैसे एक डेमो मैंने देखा है ना आपको, ये क्यूब रूट का, ये
PS RRB PO वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जितना नंबर लिए, यहाँ पे हम लोग 22 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पे हम लोग जितना का स्क्वायर किए थे क्या 44 का कर रहे थे, तो यहाँ 1936 है, उसी तरीके से आपको कर दिया जाएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा, उसी तरीके से ये रूट में दे दिएगा कोई भी एक नंबर, जैसे 2704 उसी तरीके से कोई भी नंबर देगा, उसी तरीके से आपको उसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर है तो इसका जो स्क्वायर होगा उसको लिखना पड़ेगा। अगर वो 2500 से ज़्यादा रहेगा यानी कि, तो हम लोग उसमें 50 ऐड कर देंगे, तो यानी 52। इसी तरीके से करके हम लोग क्यूब रूट्स का भी क्यूब रूट्स हो सकता है आगे, क्यूब रूट्स का 3 डिजिट क्यूब रूट्स होगा, क्यूब्स निकालना होगा। इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। सेम इसी तरीके के कुछ मजेदार ट्रिक्स आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।